हम लगातार चर्च में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया, क्योंकि जब इनकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी तब रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था। ऐसे अटैक इतने बड़े कि चीखने लगी, एकदम चीखते चीखते मेरे सामने मेरी बेटी खत्म हो गई। अब मेरी बेटी के खत्म होने के बाद फिर मेरे बेटा के पे पागलपन के अटैक होने लगे। जब मेरी बहन की डेथ हो गई थी तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था और मुझको कुछ भी होश नहीं था। मैं मम्मी पे हाथ उठाने को हो रहा था। रिश्तेदार भी बोलने लगे कि ये पागल हो गया। मैंने अपने बेटे के लिए दिमाग वाले डॉक्टर को 5 डॉक्टर को दिखाया, बदला, पर कोई समझ में नहीं आती थी डॉक्टर को। और जब ये अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज में आए, परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी में से हर तरह के पागलपन को खत्म किया और एक नया जीवन परमेश्वर ने इन्हें दिया है। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सीमा, मेरे बेटे का नाम है विकास। हम पानीपत के रहने वाले हूँ। हम अपने जीवन की बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 25 साल पहले मेरे घर में किसी ने टोना और जादू कर दिया था और खून के धब्बे पड़ते थे। तो जैसे रात होती थी फिर मैं सोती थी तो मेरे सपने में सांप काटता था और हकीकत में खून निकलता था। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे दबाव होते थे, जैसा लगता था कि मेरे साथ कोई ऊपर बैठा है। घंटों घंटों बोल नहीं पाती थी, मेरा कोई गला दबा लेता था। मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पाती थी, इशारा से बात करती थी। मैं जानती पता नहीं मेरे को मुझे मैं अकेले में बैठ के भी पागलपन की दौड़े आते थे। तो मैं अपने आप से बातें करने लगते थे कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा। जैसे मैं दौड़े आते थे मेरे दिमाग में ये ऐसे नस भी ऐसे लगती थी कि मेरी ये नस फूली जा रही है। पर कभी कभी मैं दीवार पे भी अपना सिर मार लेती थी। जैसे मेरे पे अटैक होते थे ऐसे ही सेम मेरी बेटी पे होने लगे। उसके अटैक बढ़ गए, बुखार आने लगा। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने दवाई भी दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिर मुँह से खून गिरने लगा। जैसे दवाई देते थे तो खून मुँह से गिरने लगता था, नाक से गिरने लगता था। मेरी बेटी भी सारा दिन खेलती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, भूख भी नहीं लगती थी उसको। ये अटैक के वजह से वो भी रोती रहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा, मम्मी मेरे साथ क्या हो रहा, समझ में नहीं आती थी उसको भी। मैं सब अन्य जाति में भी गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। मेरी बेटी के भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत परेशान होती थी। मेरी बेटी सारे दिन रोती रहती थी। मैं भी उसके साथ बैठ कहते थे मैं क्या करूं बेटी, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपको ठीक कराऊं। 2018 में जून में मेरी बेटी तड़प के और बहुत अटैक हो गए थे। इतनी तड़पी इतनी अटैक बढ़ गई कि मेरी बेटी बहुत चीखने लगी। इतनी दर्द बढ़ गई, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। ऐसे अटैक इतने बढ़े कि चीखने लगी, एकदम चीखते चीखते मेरे सामने मेरी बेटी खत्म हो गई। अब मेरी बेटी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे घर में बहुत ही ख़राब माहौल हो गया। इतना माहौल ख़राब हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरी बेटी के ख़त्म होने के बाद फिर मेरे बेटा के पे पागलपन के अटैक होने लगे। जब मेरे बेटे पे अटैक हुए, जैसे पागलपन के अटैक हुए, तो कुछ समझ में नहीं आती थी इसको क्या हो रहा। कि कभी मेरे को मारने लगता था, कभी घर से निकल जाता था। जब मेरी बहन की डेथ हो गई थी तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था और मुझको कुछ भी होश नहीं था। मैं मम्मी पे हाथ उठाने को हो रहा था और पापा पे हाथ। मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। याददाश्त पूरी चली गई थी। मैं भूल गया था कौन मेरे मम्मी पापा हैं, कौन भाई है, कौन बहन है, सारा कुछ भूल चुका था मैं। ऐसे इसके हालात हो गए थे कि मुझे पूरा घर को भूल भी गया था। बस इसे अपनी दुनिया से मतलब रखता था। सारी रात जागता रहता तो फिर वो तंग होते थे, मैं भी तंग होते थे, इसके पापा भी तंग होते थे। पूरे मेरे परिवार तंग ही रहता था कि मैं सो जाऊंगी कि ये बाहर ना ताला खोल के निकल जाए बाहर। फिर ऐसे बहुत ही बढ़ते ही चले गए अटैक। सारे
रिश्तेदार भी बोलने लगे कि ये पागल हो गया। मैंने अपने बेटे के लिए दिमाग वाले डॉक्टर को 5 डॉक्टर को दिखाया, बदला, पर कोई समझ में नहीं आती थी डॉक्टर को। डॉक्टर ये कहते थे कि दवाई दे रहे हैं, इस दवाई खिलाओ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे मैं उसको नींद की गोली भी देती थी, इसको असर ही नहीं होती थी। असर भी होती थी आध घंटा मुश्किल थे, आध घंटे के बाद फिर वो जाग जाता था, फिर वही हरकतें। अपने बेटे की हालात देख के कि मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाती थी। बेटे के अपने हालात देखते थे तो मेरे को मन में ये आती थी कि जैसे मेरे बेटी चली गई, ऐसे कहीं ये भी ना चला जाए। इतने हालात मेरे खराब हो गए कि मेरे बेटे के देख के मैं अंदर से टूट गई थी। मेरे भी मन में यही आती थी कि तू भी मर जा, जैसे तेरी बेटी मर गई तू भी मर जा, कि मेरे को समझ ही नहीं आती। तो मैं कभी जा कहते थे कि जाऊँ मैं ट्रेन से मर जाऊँ, कभी जा लगते कि मैं फांसी लगा लूँ। ऐसा लगा कि नरक नहीं, कि बहुत ही नरक बन गया, कि कुछ नहीं, इस घर में कुछ नहीं है। जैसे रिश्तेदार बोलते थे कि ये आपका बेटा पागल हो गया और डॉक्टर को दिखाओ, पागल वाले डॉक्टर को दिखाओ, जहाँ भर्ती करो, जहाँ पागल को डॉक्टर होते हैं तहाँ दिखाओ जाके। अन्य जगह भी गई, कोई हल नहीं निकला, वहाँ भी गई, कोई हल ही नहीं निकला। फिर एक दिन मेरे पड़ोसी मेरे घर पे आए, फिर उन्होंने कहा अंकुर नरोला मिस्ट्री में जुड़ो और यीशु मसीह को ग्रहण करो, आप वहीं पे छुटकारा मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता आपको। 29/10/23 को खामरा चरस आई थी। उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, अंधकार की शक्ति को डांटा। हर तरह की अंधकार की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। हर तरह की अंधकार की शक्ति, जादू की, टोने की, गंदी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं इस प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करते ही खन इसको होश आया। इसने अपने पापा को पापा बोला और मेरे से मम्मी बोला, तो मेरे को अंदर इतना खुश हुआ कि मैंने इसको गले लगाया और इसके पापा ने भी लगाया। तो मैं खुशी के मारे मेरे आंसू आ गए कि प्रभु मेरे बेटे को ठीक किया। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे कोई प्रभु का दास मिला, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ और चंगाई पा चुका हूँ। अब मैं स्कूल भी जाता हूँ और सारे काम भी करता हूँ और सबको जानता भी हूँ, और कौन मेरी मम्मी पापा है, कौन मेरे भाई बहन है। जब मेरे को पागलपन के अटैक थे, मेरे घर में सारे दुखी थे। अब जब मैं ठीक हो गया, मेरे घर में सब खुश रहते हैं और मतलब सारी चीज़ सुख शांति रहती है हमारे घर में, और हंसी खेल सब चीज़ रहती है। कोई दुखी नहीं, कोई कुछ नहीं, सुख शांति से रहते हैं। अब मेरे बेटे पे कोई पागल के अटैक नहीं और कोई चीज़ के अटैक नहीं आते हैं, और अच्छे से बोलता है और अच्छे से बात भी करता है, पापा का कहना भी मानता है, हर चीज़ को कहना भी मानता है, और खुश, अब पढ़ाई में भी ध्यान रखता है, हर चीज़ों को ध्यान रखता है। और बहुत मैं खुश हूँ, यीशु मसीह को ग्रहण करके मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग पागल बोलते थे वो भी हैरान हो गए कहाँ से ठीक हुआ। तो मैंने बोला यीशु मसीह के चरणों में गई, वहीं से मुझे उद्धार मिला। उन्होंने मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार को बदला, हर हालातों को बदला। जो लोग दुष्ट आत्मा के अटैक और पागलपन के अटैक होते हैं, और मेरा यही कहना है, आप लोग यीशु मसीह के पास आओ, वही छुटकारा दे सकते और कोई दे नहीं सकता है। इस छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। ये भाई छोटी उम्र में ही नशों में पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन जो था वो नशों के कारण, गलत संगति के कारण खराब हो चुका था। और बहुत कोशिश करते थे उन चीज़ों से निकलने के लिए, पर कभी भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे। तम्बाकू के साथ साथ हमने दारू पीने लगे। जब इनकी इतनी नशा बढ़ती गई, लड़ाइयाँ भी बढ़ती गई, ये मुझे मार देते थे जब बोलती थी तो। उसके बाद से मतलब कि हम भी परेशान हो गए थे। अब सोच रहे थे कि मतलब कि अब दुनिया में कुछ है नहीं, जो है सब बस नशा ही है। नशा करके अब मर जाना ही बहुत बढ़िया है। पर जब अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने आजाद करके एक नया जीवन दिया।
तो आइए इस भाई की इस मार्वलेस टेस्टमनी को हम देखते हैं। सभी को जय मसीह के। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम रीता है। हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जमुनानगर जगाधरी का। हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। सन 2000 की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे यार दोस्त थे, तो हम मीठा पान खाते थे, शौक से खाते थे हम लोग। फिर हमारे दोस्त ने कहा कि ये मीठा वाला पान ना खाओ, वो जर्दा वाला पान खाओ, तम्बाकू वाला पान खाओगे तो वो और अच्छा लगेगा। हमने तो एक बार खाया, बस उसको खाया तो चक्कर आने लगा, उल्टियाँ आई, फिर भी हमने नहीं छोड़ा उसको। फिर तम्बाकू के साथ साथ हमने दारू पीने लगे। दारू पीते पीते मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया। फिर घर पे मतलब कि जब स्कूल छूट गया तो हमने सोचा कि चलो धंधा कर लेते हैं। मम्मी ने कहा कि चलो रेहड़ी लगाने लगे, पानी पूरी की रेहड़ी लगाना चालू करती है। हम तो अपने घर वालों से छुप के नशा करते थे, किसी को पता नहीं था। फिर उसके बाद से जब हमने दारू पी करके लड़ाई झगड़ा जब किए चौराहे पे, तो उसके बाद से मतलब हमारे घर वाले भी जान गए, सबको पता चल गया कि ये नशेड़ी हो गया। अगल बगल के सब नशेड़ी कहने लगे, कह रहे थे कि नशेड़ी हो गया, ये हो गया, इसका शादी कैसे होगी, ऐसे वैसे मतलब कि सब तेरा कल के वो लोग बवाल बताने लगे। फिर ऐसे करके मतलब कि हमारी मम्मी पापा ने सोचा कि इसको शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। जब शादी करके आई तो मुझे नहीं पता था कि ये दारू पीते हैं या कुछ भी खाते हैं। मैंने उसके बाद 3-4 दिन बाद ये इतने नशा करके आए थे, मतलब होश में नहीं थे। ये सुबह 4 बजे जब उठे तो हमने सबने मना किया, सबने बोला कि मतलब दारू पी के नहीं आना। उसके बाद लड़ाइयाँ होने लगी घर में, इतनी लड़ाइयाँ होने लगी कि मतलब बुरा हाल हो जाता था घर में। जब ये बोल के जाते थे कि हम रेडी के सारे सामान तैयार कर दो, आलू छोले जितना मुझे बनाना होता बना देती थी। जब ये फिर उसके बाद आके फिर कहते थे हमें सामान लेना जाना, सामान लेके वो ये आते ही नहीं थे, वो सारे सामान हमें फेंकना पड़ता था। तो ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती थी हमारे घर में। इतने नशे होता था, गुटखा इतने खाते थे कि मतलब कुछ सामान भी छूने में मुझे वो इतना बुरा लगता था कि इतने गुटके खा के आते हैं, मतलब इनसे बात करने का भी मन नहीं था। जब इनकी इतनी नशा बढ़ती गई, लड़ाइयाँ भी बढ़ती गई, ये मुझे मार देते थे जब बोलती थी तो मेरे पापा आए, मुझे लेके चले गए। मेरे पापा जब लेके चले गए तो वो मुझे आने नहीं देते थे। सुबह जब हम उठते थे तो नशे में ही भागते थे। सुबह उठ के भट्टे पे जाना, दारू पीना, उसके बाद गुटखा खाना, पान खाना, तम्बाकू खाना। दारू पी के ही नींद आता था। दारू पी के आते थे तो घर वाले भी खाना के लिए पूछते थे, खाना खाना नहीं था हमको, ये पूछते थे। ऊपर से लड़ाई झगड़ा करते थे, खाना नहीं खाते तो ऐसे सोच जाते थे। फिर सुबह डर के मारे उठ जाते थे कि सुबह लोग बोलेंगे फिर लड़ाई झगड़ा होएगा। फिर हम चले जाते थे, सुबह उठ के ही चले जाते थे भट्टे पे। उधर ही 8 बजे 10 बजे तक उधर आते थे। इधर मम्मी ढूंढती थी कि इसको रेहड़ी लगेगा कि नहीं लगेगा। जब बाहर जाते थे तो मुंह पर तो नहीं कहते थे कोई, लेकिन यही पीछे कहते थे कि नशेड़ी हो गया है, फलाने का लड़का यह है, बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, नशेड़ी हो गया है। और उसके बाद से मतलब कि हम भी परेशान हो गए थे। अब सोच रहे थे कि मतलब कि अब दुनिया में कुछ है नहीं, जो है सब बस नशा ही है। नशा करके अब मर जाना ही बहुत बढ़िया है। नशा छोड़ना चाहता था मगर नशा छोड़ नहीं पाते थे। बहुत बार कोशिश की है कि नशा छूट जाए, लेकिन छूटता नहीं था। जब हम अपने जीवन में बहुत परेशानी उठा रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे, तो हमारे भैया भाभी ने कहा कि अंकुर नोरा मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहाँ सारे दुखों का हल होता है। इसलिए परमेश्वर वहाँ बड़े बड़े काम करते हैं। हमने उनके बातों को सुना और अंकुर नोरा मिनिस्ट्री में आए। जब हम पहली बार खबरा चर्च में आए तो यहाँ जब गवाहियों को सुने तो बहुत आनंद आया। तो हमने सोचा कि हमारी भी नशा क्या है, हमारा भी नशा छूट जाएगा, परमेश्वर हमारे भी नशा छुड़ाएगा। फिर 16 जुलाई 2023 को परमेश्वर के दास ने नशे वाले लोग के लिए प्रार्थना की है। लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, वे भी 4 में चली गई है। मेरा बेटा नशे करने लग गया है क्योंकि शैतान उसके पीछे है। और अब तुम्हारा मुंह बंद है, खोलो इसको, बोलो शैतान आउट। सब तरह के डेविल, आत्माएं, इविल स्पिरिट्स, बीमारियों की, कमजोरियों की, रोगों की, आउट आउट। तो हमारे शरीर में गर्माहट सी हुई। हमको लगा कि मतलब कुछ हमारे शरीर से निकल के जा रहा है। और उस दिन से मतलब हम आज़ाद हैं। जिस दिन से हमने उस प्रार्थना को रिसीव किया उस दिन से आज़ाद हैं। उसके बाद से कोई नशा नहीं करते, ना दारू पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना गांजा पीते हैं, ना मतलब कि जो कुछ करते थे सारे कुछ नहीं करते हैं। गुल मंजन करते थे वो भी सारी नशा छूट गया। उस दिन से सारे नशे से आज़ाद है। और अब यार दोस्त भी जो पूछते हैं ना कि मतलब कैसे आज़ाद हुए,
तो हमने कहा कि प्रभु यीशु मसीह है जो इस नशे से हर एक चीज़ से, हर बीमारी से शुद्ध करते हैं, वो साफ़ करते हैं, धो के साफ़ करते हैं। चाहे जैसे भी हमारा मतलब कि पाप हो उसको भी धो के हमारा यीशु मसीह धो के साफ़ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब कि उन लोगों को भी बताते हैं कि तुम भी जाओ, तुम्हारा भी नशा छूटेगा। उस दिन के बाद से अब जितना कमाते हैं ना, सारा कमाई मतलब कि बचता है। हर एक चीज़ से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, सारी खुशियाँ परमेश्वर ने लौटा दी है, हर एक चीज़ से मतलब कि ब्लेस किया है परमेश्वर ने। अब हम जब से नशे छोड़े हैं, जब से नशे से छुटकारा मिला है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उस सारे छुटकारे के लिए खुदा ने हमें सबको छुटकारा दिया और हमारे घर में ना लड़ाई झगड़ा होता है। हम बहुत खुश है, पूरा परिवार हम बहुत खुश है, बहुत अच्छे से है। हमें खुदा ने बहुत चीज़ों से ब्लेस किया है, हमें बाइक भी दिए हैं, आज हमारे पास सब कुछ है। बस मैं कभी नहीं सोची थी कि इतने नशे कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ होगा, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, खुदा ने हमें सब कुछ दिया है। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी आज़ाद करेगा, नशे से छुटकारा देगा। इस बारे छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया, क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, मैं बहुत ज़्यादा रोई ही। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖਿਜੀ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਿਜੀ ਜੀ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ, ਗੁੱਸੇ ਗਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਏ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੜ ਪੈਣਾ, ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ CT ਸਕੈਨ ਕਰੋ। CT ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। अपने हाथों को उठाओ, उस बीमारी को, शैतान को, उस ताकत को डांटो जो शैतानी, और बोलो निकल जाए बाय फायर, आजाद हो जाओ। दुष्ट आत्माएं चली जाएं, जहां जहां भी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जहां भी तुम मौजूद है मेरी आवाज को सुन, और दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन, निकल आई यीशु मसीह के नाम में। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਹਲਕਾਪਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 9th ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤਾਨੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।